डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तुम लोगों की बदमाशी बढ़ती ही जा रही है। योर मिसचीफ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। योर मिसचीफ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मिसचीफ यानी बदमाशी। तुम लोग समझदार बनो और बदमाशी बंद करो। बी सेंसिबल एंड स्टॉप डूइंग मिसचीफ। बी सेंसिबल एंड स्टॉप डूइंग मिसचीफ। हमें अभी खाना चाहिए, बाद में नहीं। वी वॉन्ट फूड राइट नाउ, नॉट लेटर। वी वॉन्ट फूड राइट नाउ, नॉट लेटर। तुम कब से बीमार महसूस कर रहे हो? Since when have you been feeling unwell? Since when have you been feeling unwell? हमें पेड़ की डालियों को छांटने की जरूरत है। We need to trim the branches of the tree. We need to trim the branches of the tree. उसने अपने बिस्किट पर थोड़ा जैम डाला। She added some jam to her biscuit. She added some jam to her biscuit. मैं 10 मिनट तक लिफ्ट में अटका रहा। I got stuck in an elevator for 10 minutes. I got stuck in an elevator for 10 minutes. Stuck यानी कि अटका रहा और elevator यानी लिफ्ट। Think about it. Think about it. Think यानी सोचना। Service posts have been filled by women. This year, 44% of foreign service posts have been filled by women. फॉरेन सर्विस पोस्ट यानी विदेश सेवा के पोस्ट है। उस पर मेरी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। शी डिडेंट इवन बैट एन आई लिड टू माई वर्ड्स। शी डिडेंट इवन बैट एन आई लिड टू माई वर्ड्स। वर्ड्स यानी शब्द। वह मेरी रिश्तेदार है। शी इज़ माई फ्लैश एंड ब्लड। शी इज़ माई फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड यानी कि रिश्तेदार। अपने बच्चे को गले से लगा लो। कडल योर बेबी। कडल योर बेबी। कडल करना यानी कि बच्चे को गले से लगाना। सारे फसाद की जड़ वही है। ही इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन। ही इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन यानी फसाद की जड़। इस बात को राज ही रहने दो। कीप इट अंडर wraps. कीप इट अंडर wraps. wraps यानी कि राज, पर्दा। अपना समय बर्बाद करना बंद करो। स्टॉप फैफिंग अराउंड। स्टॉप फैफिंग अराउंड। फैफिंग अराउंड यानी समय बर्बाद करना। अगले हफ्ते हमारी गणित की परीक्षा है। वी हैव अ मैथ टेस्ट नेक्स्ट वीक। गोल्ड। मैं आपसे बाद में संपर्क करूँगा। आई विल टच बेस विद यू लेटर। आई विल टच बेस विद यू लेटर। मैंने बस हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया। I called just to ask after you. I called just to ask after you. जो होगा देखा जाएगा। We will cross the bridge when we come to it. We will cross the bridge when we come to it. तुम मुझे बार बार क्यों टोकते हो? Why do you keep interrupting me? Why do you keep interrupting
मी इंटरप्ट करना यानी टोकना। यह काम आसान लग रहा है। दिस वर्क सीम्स इजी। दिस वर्क सीम्स इजी। इजी यानी कि आसान। हमें दूल्हे के जूते छुपाने हैं। वी हैव टू हाइड द ग्रूम्स शूज। वी हैव टू हाइड द ग्रूम्स शूज। शूज यानी जूते। अब विदाई की तैयारी हो रही है। नाउ फेयरवेल प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। नाउ फेयरवेल प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। फेयरवेल यानी कि विदाई। हमने शादी में बहुत मस्ती की। वी हैड अ ग्रेट फन एट वेडिंग। वी हैड अ ग्रेट फन एट वेडिंग। ग्रेट फन यानी बहुत मस्ती। वह बहुत चालाक है। ही इज़ वेरी क्लेवर। क्लेवर यानी चालाक और बहुत यानी वेरी। क्या तुमको मेरी याद आई? डिड यू मिस मी? डिड यू मिस मी? मिस करना यानी याद करना। जाके रखे साइयाँ मार सके ना कोई। गॉड कीप्स नो फ्रॉस्ट कैन किल। गॉड कीप्स नो फ्रॉस्ट कैन किल। किल यानी मारना। तेल देखो, तेल की धार देखो। सी विच वे द विंड ब्लोज। सी विच वे द विंड ब्लोज। विंड ब्लोज यानी कि हवा का बहना। यह चीज़ बहुत महंगी है। दिस थिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। दिस थिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी महंगी। उसकी लगातार शिकायतें उसे परेशान कर रही थी। हर कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स वर वैक्सिंग हर। हर कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स वर वैक्सिंग हर। वैक्सिंग यानी परेशान करना और कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स यानी लगातार शिकायतें। मैं किसी से कम नहीं हूँ। आई एम सेकेंड टू नन। रहे हो। You are behaving like a dog in the manager. You are behaving like a dog in the manager. मैं वहाँ टाइम पास करने गई थी। I went there for window shopping. I went there for window shopping. Window shopping यानी टाइम पास करना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे। आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे। यह सुनने में दिलचस्प लग रहा है। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प और साउंड्स यानी सुनने में। वह पढ़ने का नाटक कर रहा है। He is pretending to read. He is pretending to read. Pretending यानी नाटक। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। I got goosebumps. I got goosebumps. Goosebumps यानी रोंगटे। मुझे नहीं सीखना है। I don't want to learn. I don't want to learn. Learn यानी सीखना या फिर याद करना। तुम्हारा रवैया बेहद खराब है। Your attitude is very bad. Your attitude is very bad. Attitude यानी रवैया। आज मुझे बहुत काम करना है। Today I have got a lot to do. Today I have got a lot to do. Lot to do यानी बहुत काम करना है। मेरे लिए पुराना वाला फोन काफी है। Old phone is enough for me. Old phone is enough for me. मैंने
नमक खाना कम कर दिया है। I have cut down on salt. I have cut down on salt. Cut down यानी कम करना। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। I am drooling. I am drooling. Drooling यानी मुंह में पानी आना। वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। He is digging my footsteps. He is digging my footsteps. Digging यानी खोदना होता है। इस बीच में वह मुझसे मिलने आया। In the meantime, he came to meet me. In the meantime, he came to meet me. Meet मतलब मिलना। मैं तुम्हारे संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ। I don't know anything in regard to you. I don't know anything in regard to you. Regard to you यानी तुम्हारे संबंध में। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। I will tell you everything in the nick of time. I will tell you everything in the nick of time. Nick of time यानी समय आने पर। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। It will take some time, but it will happen. It will take some time, but it will happen. But it will happen यानी लेकिन हो जाएगा। अब किसी के भरोसे मत रहो। Don't depend on anyone now. Don't depend on anyone now. तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। You can become a better person. You can become a better person. Better person यानी बेहतर इंसान। उल्टा वह मुझसे नफरत करती है। She rather hates me. Rather यानी उल्टा। She rather hates me. मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देता हूँ। I don't give you false comfort. I don't give you false comfort. False comfort का मतलब होता है झूठी तसल्ली। तुम इस मामले से दूर रहो। Keep your nose out of it. Keep your nose out of it. तुम फालतू में ही कोशिश कर रहे हो। You are fogging a dead horse. You are fogging a dead horse. Dead horse यानी मरा हुआ घोड़ा। चलो गंभीरता से बातें करते हैं। Let's talk turkey. Let's talk. Talk यानी क्या होता है? बातें करना। Let's talk turkey. बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। The rain is not ready to stop. The rain is not ready to stop. The rain यानी बारिश। वह दिल का बहुत साफ है। He is an open book. He is an open book. Open book यानी खुली किताब यानी दिल का बहुत साफ। यह इतना भी मुश्किल नहीं है। It is not brain surgery. It is not brain surgery. Brain surgery यानी कि मुश्किल काम। मैं उस नौकरी को पाने के लिए मरा जा रहा हूँ। I am dying to get that job. I am dying to get that job. I am dying to मतलब कि मैं मरा जा रहा हूँ। एक दिन में अपने पूरे पैसे खर्च करना पागलपन है। It's lunacy. Lunacy यानी पागलपन। To spend. Spend यानी खर्चा करना। All your money in a day. It's lunacy to spend all your money in a day. मेरा मेरी बहन के साथ मन मुटाव हो गया था। I had a tiff. Tiff यानी मन मुटाव with my sister. I had a tiff with my sister. तुम्हारा खाना हो गया या नहीं? Are you done eating or not? Are you done eating
और नॉट। ईटिंग यानी खाना। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब मैं कुछ बोलूं। मे आई से समथिंग नाउ। मे आई से समथिंग नाउ। समथिंग यानी कुछ और नाउ यानी अब। उम्मीद है आप मजे में हो। होप यू आर एंजॉइंग योर्स। होप यू आर एंजॉइंग योर्स। एंजॉइंग यानी मजे करना। उसने मुझे एक विवादास्पद प्रश्न पूछा। He asked me a vexed question. He asked me a vexed question. Vexed question मतलब होता है विवादास्पद प्रश्न। उसकी लगातार शिकायतें मेरे जी का जंजाल बन गईं। Her constant criticism became a thorn in my flesh. Her constant criticism became a thorn in my flesh. मैं टायर बदल देता हूँ। यह काम में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। I change tires. I am an expert in this work. I change tires. I am an expert in this work. Expert यानी कि जो होता है बहुत ही ज़्यादा अनुभवी। कभी कभी सब कुछ छोड़ देना ही अच्छा होता है। Sometimes it is best to let go of everything. Sometimes it is best to let go of everything. Everything यानी सब कुछ। मैं अपनी जॉब जाने के लिए तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। I am not blaming you for losing my job. I am not blaming you for losing my job. जॉब यानी कि जो होता है नौकरी। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। I promise this will never happen again. I promise this will never happen again. Promise यानी वादा। तुम सठिया गई हो क्या? Have you gone crazy? Have you gone crazy? Crazy यानी सठिया जाना या पागल हो जाना। थोड़ी देर पहले तुम्हारा फोन किसी लड़की ने उठाया था। A while ago a girl picked up your phone. A while ago a girl picked up your phone. Picked मतलब होता है उठाना। A while ago यानी थोड़ी देर पहले। तुमने यह सब इतनी जल्दी कैसे बनाया? How did you make all this so quickly? How did you make all this so quickly? So quickly यानी इतनी जल्दी। मुझे इस बात का सच में बहुत डर लग रहा है। I am really, really scared about this. I am really, really scared about this. Really, really यानी सच में। आपका खाना तैयार है। आप खाने का मज़ा लीजिए। Your food is ready. Enjoy your meal. Your food is ready. Enjoy your meal. मैं जल्दी आऊँगा। तुम मेरे लिए इतना कर देना। I will come soon. Just do this much for me. I will come soon. Just do this much for me. हमें किसी भी तरह अब पैसे तो कमाने ही होंगे। Now we have to earn money somehow. Now we have to earn money somehow. Somehow यानी किसी भी तरह। सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो। Don't be ignorant even knowing everything. Don't be ignorant even knowing everything. Ignorant यानी जो है अनजान। अपनी मर्जी मुझ पर मत थोपो। Do not impose your will on me. Do not impose
योर विल ऑन मी, विल यानी कि मर्जी। एक काम करो, कल आ जाना, डू वन थिंग कम टुमारो, डू वन थिंग कम टुमारो, टुमारो यानी कल और डू वन थिंग यानी एक काम करो। बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू, लिमिट यानी हद। मुझे रोज लिखने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ राइटिंग डेली, आई एम इन द हैबिट ऑफ राइटिंग डेली, डेली यानी रोज और हैबिट यानी आदत। वहीं तो मैं जा रही थी, दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, गोइंग यानी जा रही थी। मुझे फिल्म देखने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी, आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवी यानी फिल्म देखना। मुझे झूठ बोलने की आदत थी, आई वॉज यूज टू टेलिंग अ लाई, आई वॉज यूज टू टेलिंग अ लाई, लाई यानी झूठ। जर्मन शेफर्ड कुत्तों में गंध की तीव्र समझ होती है, जर्मन शेफर्ड डॉग्स हैव acute sense of smell, German shepherd dogs have acute sense of smell। रमेश को अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, रमेश suddenly felt an acute pain in his chest, रमेश suddenly felt an acute pain in his chest। आपका संबंध किस पार्टी से है, which party do you belong to, which party do you belong to, belong to यानी संबंध किससे है। क्या मंजीत भारत का निवासी है, does मंजीत belong to India, does मंजीत belong to India, India यानी भारत। यह आपकी सभी समस्याओं का कारण था, इट वॉज द कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, इट वॉज द कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। धूम्रपान न करें, यह विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है, डोंट स्मोक, इट कॉजेज वेरियस डिजीजेस, डोंट स्मोक, इट कॉजेज वेरियस डिजीजेस, वेरियस डिजीजेस यानी विभिन्न बीमारियां। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, आई एम गेटिंग कोल्ड फीट, आई एम गेटिंग कोल्ड फीट, कोल्ड फीट यानी कि डर लगना। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इट्स अ बिट ऑफ नो ब्रेनर, इट्स अ बिट ऑफ नो ब्रेनर, ब्रेनर यानी दिमाग वाली बात नहीं है। बैंक के काम करने का समय क्या है, वॉट आर द बैंक्स वर्किंग आवर्स, वॉट आर द बैंक्स वर्किंग आवर्स, बैंक्स वर्किंग आवर्स यानी बैंक के काम करने का समय। टोकन प्रणाली का उपयोग करें, यूज द टोकन सिस्टम, यूज द टोकन सिस्टम, प्रयोग का मतलब इंग्लिश में होता है यूज। अपने माता पिता को कभी हल्के में मत लो, नेवर टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, नेवर टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, हल्के में लेना यानी फॉर ग्रांटेड। तुम गलत फहमी में जी रहे हो, यू हैव हैड इन द क्लाउड्स, यू हैव हैड इन द क्लाउड्स, हैड इन द क्लाउड्स यानी गलत फहमी में जीना। जो सच है उसे स्वीकार करो, इफ द शू फिट्स वियर इट, इफ द शू फिट्स वियर इट, वियर इट यानी पहनो या स्वीकार करना।
वह छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाता है। He flies off the handle at small things. He flies off the handle at small things. Flies off the handle यानी छोटी छोटी बातें। कुछ लोग न सिर्फ बातें बनाते हैं। Some people only give lip service. Some people only give lip service. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। Everything is hunky dory. Everything is hunky dory. सब कुछ अच्छा चलना यानी hunky dory. बस यही बाकी था सुनने को। Only that was what left to hear. Only that was what left to hear. वह हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। He is taking advantage of our compulsion. Compulsion यानी मजबूरी और advantage यानी फायदा। He is taking advantage of our compulsion. मैं बिस्तर लगा रहा हूँ। I am making the bed. I am making the bed. Making the bed यानी बिस्तर लगाना। वह आखिरकार इस समस्या का समाधान कर पाने में कामयाब रहा। He finally managed to get away from this problem. He finally managed to get away from this problem. Problem यानी कि समस्या। जब हम होटल वापस आए तो रेखा पहले ही जा चुकी थी। When we got back to hotel, Rekha had already left. When we got back to the hotel, Rekha had already left. मैं अपनी कीमत जानता हूँ इसलिए समझौता नहीं करता। I know my worth, so I don't settle. I know my worth, so I don't settle यानी मैं समझौता नहीं करता। वह अपनी आदतों से मजबूर था। He was slave of his habits. He was slave of his habits. मुझे यह बात बेतुकी लगी। I found this thing absurd. I found this thing absurd. Absurd यानी बेतुकी। क्या आप अपने स्कूल शिक्षक के संपर्क में हैं? Are you in touch with your school teacher? Are you in touch with your school teacher? स्कूल टीचर यानी स्कूल शिक्षक। कौन कहता है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते? Who says you can never succeed? Who says you can never succeed? never यानी कभी भी नहीं और succeed यानी सफल होना। मक्खन और पनीर दूध से बनते हैं। Butter and cheese are made from milk. Butter and cheese are made from milk. क्या तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है? Don't you have something to do? Don't you have something to do? Something यानी कुछ और करना यानी do. क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? Would you mind helping me out? Would you mind helping me out? Mind यानी मतलब तुमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हेल्प करना है फिर मदद करना। मैं दादा बनने वाला हूँ। I am going to be a grandfather. I am going to be a grandfather. Grandfather यानी कि दादा। ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। Don't show tantrums so much. Don't show tantrums. Tantrums का मतलब होता है नखरे। So much. जिंदगी खूबसूरत है और सरप्राइज से भरी हुई है। Life is beautiful and full of surprises.
लाइफ इज ब्यूटिफुल एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस. फुल ऑफ सरप्राइजेस मतलब आश्चर्यों से भरी हुई. इस वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है. यू डोंट हैव राइट ऑन दिस आइटम. यू डोंट हैव राइट ऑन दिस आइटम. राइट यानी होता है अधिकार. फिर बाद में मत कहना तुमने फोन नहीं किया. Then don't say later that you didn't call me. Then don't say later that you didn't call me. Later यानी बाद में और don't say यानी मत कहना. मुझे पार्टी में बहुत मजा आया. I had a great time at the party. I had a great time. Great time यानी अच्छा समय. At the party. तुम क्या मुझे डरपोक समझती हो? डू यू कंसिडर मी टू बी टिमिड. टिमिड यानी डरपोक. डू यू कंसिडर मी टू बी टिमिड. टिमिड यानी कि डरपोक. वह पूरी रात सो नहीं सका. ही कुडंट स्लीप ऑल नाइट. ही कुडंट स्लीप ऑल नाइट. स्लीप यानी सोना और कुडंट यानी सका. मैं स्वस्थ खाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दियर. आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दियर. वह मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है. हाउ कैन ही इवन थिंक लाइक दिस अबाउट मी. हाउ कैन ही इवन थिंक लाइक दिस अबाउट मी. इवन थिंक यानी सोच भी कैसे सकना. यहाँ तो यह दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं. Here both of them are gossiping. Here both of them are gossiping. Gossiping यानी कि गप्पे लड़ाना. वह अपनी शादी के कपड़े लेने के लिए गए हैं. He has gone to buy clothes for his wedding. He has gone to buy clothes for his wedding. Buy clothes यानी कपड़े खरीदना. कोई इतने गैर जिम्मेदार इंसान को कैसे रख सकता है. How can anyone keep such an irresponsible person. How can anyone keep such an irresponsible पर्सन. गैर जिम्मेदार यानी इररिस्पॉन्सिबल. वह मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है. हाउ कैन ही इवन थिंक लाइक दिस अबाउट मी. हाउ कैन ही इवन थिंक लाइक दिस अबाउट मी. अबाउट मी यानी मेरे बारे में. आवाज करके खाना मत खाओ. स्टॉप चॉम्पिंग. स्टॉप चॉम्पिंग. चॉम्पिंग यानी आवाज करके खाना. अपनी आस्तीन ऊपर कर लो. रोल अप योर स्लीव्स. रोल अप योर स्लीव्स. स्लीव्स यानी आस्तीन और रोल यानी ऊपर करना. मैंने बैग किताबों से भर दिया. आई फिल्ड द बैग विद बुक्स. आई फिल्ड द बैग विद बुक्स. अभी आप कहाँ हो. वेयर आर यू नाउ. वेयर आर यू नाउ. आवाज बहुत ज़्यादा कट रही है. द साउंड इज कटिंग ऑफ अ लॉट. द साउंड इज कटिंग ऑफ अ लॉट. यह बात तुम्हें चुभ सकती है. इट में पिंच यू. इट में पिंच यू. पिंच यानी चुभना. मैं उसकी बातों में आ गया. शी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मी. इन्फ्लुएंस यानी बातों में आ जाना. शी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मी. तुम उसी का पक्ष ले रहे हो. You are taking her side. You are
टेकिंग हर साइड। साइड यानी पक्ष। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी वर्स दैन दिस। नथिंग कैन बी वर्स दैन दिस। तुम्हारा जो मन करे कर सकते हो। यू मे डू वॉट यू लाइक। यू मे डू वॉट यू लाइक। उसे हर समय बुखार क्यों रहता है? वाई हैज़ ही गॉट फीवर ऑल द टाइम? वाई हैज़ ही गॉट फीवर ऑल द टाइम? कपड़े देखकर इज्जत मिलती है। स्टाइल मेक्स अ मैन। स्टाइल मेक्स अ मैन। मैन यानी आदमी। मैं एक गली से गुजर रहा था। I was passing through a street. I was passing through a street. मुझे इस बात का पता लग गया। I got wind of this matter. I got wind of this matter. वह अपना मन बना चुका है। He has made up his mind. He has made up his mind. ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? Why does it happen only with me? Why does it happen only with me? मैं बीमार था वरना मैं बैठक में शामिल होता। I was ill, otherwise I would have attended the meeting. I was ill, otherwise I would have attended the meeting. मैं किसी के सामने नहीं झुकता। अब झुकना मतलब होता है बो। सो यहाँ पे होगा I don't bow down to anyone. I don't bow down to anyone. पालथी मारकर क्यों बैठे हो? Why are you sitting cross-legged? Why are you sitting cross-legged? Cross-legged यानी पालथी मारकर। मैं फिल्म के दौरान सो गया था। I fell asleep during the movie. I fell asleep during the movie. वह आज जल्दी घर चली गई। She went home early today. She went home early today. Early यानी जल्दी। मैंने बहुत दिनों से उसे नहीं देखा है। I haven't seen him for many days. I haven't seen him for many days. उसने चुपके से घर से बाहर निकलने की कोशिश की। He sneaked out of the house quietly. He sneaked out of the house quietly. Quietly यानी चुपके से। लोग अक्सर मेरे हाइट के बारे में पूछते हैं। People often ask about my height. People often ask about my height. मैं अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। I have been trying to increase my height. बढ़ाना यानी increase और trying यानी कोशिश करना। So I have been trying to increase my height. मैं यह अकेले नहीं कर सकता, मुझे मदद चाहिए। I can't do this alone. I need help. I can't do this alone. I need help. मेरे किचन में लकड़ी का टेबल और कुर्सियाँ हैं। I have a wooden table and chairs in my kitchen. I have a wooden table and chairs in my
किचन, किचन यानी जो होता है बावर्ची खाना। मेरा गला खराब है, भरा हुआ महसूस हो रहा है। माई थ्रोट फील्स स्क्रैची, माई थ्रोट फील्स स्क्रैची, स्क्रैची यानी खराब। वह सभी के बारे में झूठ फैला रहा था। He was spreading lies about everyone. He was spreading lies about everyone. Spreading lies यानी झूठ फैलाना। मैंने उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया। I caught him in a lie. I caught him in a lie. पकड़ना यानी caught। वहाँ एक भूमिगत पार्किंग स्थल है। There is an underground parking lot. There is an underground parking lot. वह दरवाजे की ओर चल रही है। She is moving towards the door. She is moving towards the door. दरवाजे की ओर यानी towards the door. उसने कॉलेज में फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई की थी। She studied fashion design in college. She studied fashion design in college. Studied यानी पढ़ाई करना। और क्या आप मुझे कागज़ की एक शीट दे सकते हैं? Can you give me a sheet of paper? Can you give me a sheet of paper? इसी बहाने तुम आ जाओगे। On this pretext you will come. On this pretext, बहाना यानी pretext, you will come. क्या अजीब इत्तेफाक है। What a strange coincidence. Strange coincidence यानी अजीब इत्तेफाक। What a strange coincidence. मैं यह यूं ही पूछ रहा हूँ। I am asking this without any reason. I am asking this without any reason. जुबान पर लगाम दो। Hold your tongue. Hold your tongue. Tongue का मतलब होता है जुबान और लगाम यानी hold. मेरी किस्मत अच्छी है। I have good luck. लक का मतलब होता है किस्मत, सो I have good luck. वह मेरा बस एक अच्छा दोस्त है। He is just my good friend. He is just my good friend. मैं बोलने ही वाली थी। I was about to speak. I was about to speak. Speak यानी बोलना। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। You are looking so elegant. You are looking so elegant. Elegant यानी खूबसूरत। निराश मत हो। Don't get disappointed. Don't get disappointed. Disappointed यानी निराश। शादी के लिए वह एक अच्छा लड़का है। He is a good boy to marry. He is a good boy to marry. देखो तुम मेरे बारे में मत सोचो। Look, don't think about me. Look, don't think about me. तुम क्या खरीदना चाहती हो? What do you want to buy? What do you want to buy? Buy यानी खरीदना। वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। He was petrified. Petrified यानी डरा हुआ। He was petrified. उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है।
ही इज इन डायर नीड ऑफ मनी, सख्त यानी डायर, ही इज इन डायर नीड ऑफ मनी, वह परेशानी में है, ही इज इन अ पिकल, ऐसे बोलते हैं इसको, ही इज इन अ पिकल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, फूल्स यानी बेवकूफ लोग। क्या तुम बाजार जाओगे? विल यू गो टू द मार्केट, विल यू गो टू द मार्केट, मार्केट यानी कि बाजार। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप, द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप, स्टॉप यानी रुकना। उससे बात करके कोई फायदा नहीं, देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू हिम, देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू हिम। मैं पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू विजिट माउंटेन्स, आई वॉन्ट टू विजिट माउंटेन्स, माउंटेन्स यानी पहाड़। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, इट विल टेक हाफ एन आवर एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा, इट विल टेक हाफ एन आवर एट मोस्ट।